हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। इंग्लिश इंग्लिश नाम सुन के सबका चक्कर खा गया होगा। इंग्लिश क्या है? जब मैं भी छोटा था मुझे भी इंग्लिश बहुत डर लगता था। जब इंग्लिश क्लास आता था ना, मैं पीछे जाकर बैठ जाता था। पर इंग्लिश को डरने का कोई बात नहीं। मैं उसका सबसे जो आसान तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ। आप समझेंगे इंग्लिश क्या करेगा, हम तो उड़ीसा में है या इंडिया में है, इंग्लिश हम क्या करेंगे पढ़कर। वैसे कोई बात नहीं, इंग्लिश सब कोई पढ़ सकता है। जैसे पहनना ज़रूरत है, खाना ज़रूरत है, घर ज़रूरत है, इस सब के लिए इंग्लिश ज़रूरत है। इंग्लिश सबके लिए ज़रूरत है। क्यों ना, जब तुम इंटरव्यू करने के लिए जाओगे तो वहाँ तुम्हें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी ना हिंदी में आएंगे या उड़िया में आएगा, नहीं, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। आप फिल्म देख रहे होंगे, गदर 2 अभी आया होगा, तो आप देशभक्ति हो गए होंगे। तो देशभक्ति में जाकर बोलेंगे हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे। कौन जब देगा? कोई नहीं देगा। तो इंग्लिश जब आप सीखोगे, बोलोगे, लिखोगे, तभी जाकर तुम्हें जॉब मिलेगा। तो इंग्लिश की अपनी एक ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे आसान तरीके से हम इंग्लिश शुरू करेंगे। सबसे बेसिक तरीका है अल्फ़ाबेट। आज हम अल्फ़ाबेट से हमारे इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे। ओके। जैसे हिंदी में 46 वर्णमाला होते हैं और उनमें से 35 कंसोनेंट दैट मीन्स व्यंजन एंड 11 भावल दैट मीन्स स्वरवर्ण होते हैं। सिमिलरली हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स आर 26 लेटर्स और उनमें से 5 है भावल। वो 5 क्या है और कौन सा है, अब हम दिखने वाले हैं। चलिए हम दिखते हैं कौन सा लेटर से भावल और कौन सा लेटर से कंसोनेंट। और आगे आप सबके लिए एक और सरप्राइज है जो आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, वो मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं कौन सा भावल है। हमारे 5 भावल है, वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 है उन्हें बोलते हैं भावल, इंग्लिश का स्वर वर्ण। और इन्हें छोड़कर और जो भी है उन्हें बोलते हैं कंसोनेंट। क्या ये सच है? आप जानते हैं ये सच नहीं है। इनमें जो 5 है वो तो पर्टिकुलरली भावल है, वो इंग्लिश के भावल हैं। लेकिन इनमें से एक है जो दोनों आड़ों से है, बोथ साइड्स, भावल और कंसोनेंट। वो बहुत ही टीचर्स वो नहीं बताए होंगे। मैं भी जब बचपन में पढ़ता था इसके बारे में, मेरे टीचर्स मुझे नहीं बताए कि इनमें से एक वर्ड है जो भावल भी है और कंसोनेंट भी है। वो क्या है पता है? सोचिए आप, कौन सा हुआ होगा? इंग्लिश में सबसे बड़ा चीज है प्रोनाउंसिएशंस। उसमें से हम पता चल सकते हैं कौन सा भावल है, कौन सा कंसोनेंट। चलिए वक्त जाया नहीं करते, मैं बता देता हूँ। इनमें से जो ए वाला वर्ड है ना, वाई, वो दोनों आड़ों से है, भावल से है और कंसोनेंट से भी है। वाई का वर्ड है। और ये जो ए, ई, आई, ओ, यू होता है वो भावल, और वाई जो होता है वो भावल और कंसोनेंट। और इन लोगों को छोड़ने के बाद और जो भी रहा वो सब कंसोनेंट होते हैं। चलिए उनके बारे में और गहराई से जानेंगे। डीपली वी आर गोइंग टू स्टडिंग अबाउट दिस। चलिए, भावल किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भावल? लेट्स टॉक। Vowel. It is a sound that is made when air flows out of the mouth without being blocked through any part of mouth. हम जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को बोलेंगे, अगर हम बोलते वक्त कोई हमारे हमारे माउथ की कोई भी पार्ट अगर उसे ब्लॉक करना चाहेगा तो वो भावल नहीं कहलाएगा। देखिए, ए बोलिए, ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे आपके माउथ के कोई भी पार्ट उन्हें ब्लॉक नहीं करता। बी, देखिए आपके जो है लिप, बी, बी ब्लॉक कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी लेटर्स है अल्फाबेट्स में, हम बोलते वक्त अगर उन्हें हमारे माउथ के कोई भी पार्ट ब्लॉक नहीं करेगा तो उसे क्या बोलते हैं? भावल। इट इज a sound that is made when air flows out of the mouth without being blocked through any part of mouth. हम जब भावल्स बोलेंगे उन्हें हमारे माउथ के कोई भी पार्ट नहीं रोकेगा, वो रॉकेट की तरह जाएंगे।
जो अभी गया है ना चंद्रयान 3, चंद्र पे जाकर लैंड किया है, वो रॉकेट की तरह गया, थोड़ा स्लो गया, थोड़ा बजट कम के लिए, लेकिन सक्सेस पाया। जय हिंद, वो अलग बात है, लेकिन हम उसी तरह जाएंगे, कोई भी हमें नहीं रोकेगा। तो चलिए फिर से हम बोलेंगे कंसनेंट। कंसनेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसनेंट? उसी तरह पूरा टोटली इजी इजी तरीके से हम बताने वाले हैं। इससे और इससे आप कंपेयर करेंगे तो इसका और इसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलरली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई भी नहीं तकलीफ वाला कुछ भी यहाँ पर नहीं है। चलिए देखते हैं। इट इज ए साउंड दैट इज मेड व्हेन एयर पार्शियली ब्लॉक्ड थ्रू एनी पार्ट ऑफ माउथ, विदाउट ब्लॉक्ड और यहाँ पार्शियली ब्लॉक्ड, इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। कंसोनेंट किससे कहते हैं? वो अल्फाबेट्स हैं जिन्हें हम बोलते वक्त हमारे माउथ के कहीं भी कोई पार्ट भी उसे ब्लॉक करेंगे, रोकेंगे, तो हमें पता चलेगा वो क्या है ना, कंसोनेंट है। देखिए बी हमारे लिप्स रोक रहे हैं, और क्या बी, सी, सी देखिए हमारा जो टोंग है वो रोक रहा है, सी, डी यहाँ भी टंग रोक रहा है। तो माउथ के अगर कोई भी पार्ट किसी कंसोनेंट को रोकता है, ब्लॉक करता है, तो उसे कंसोनेंट कहते हैं। और हम अगर इजी तरीके से फ्रेंड्स वाले, मैं कोई टीचर्स नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एज का एक बच्चा हूँ, अगर हम फ्रेंड्स की तरह पूछेंगे हमारे एज के लिए, तो आप भावल्स को एक लड़की समझ लेंगे और कंसोनेंट को एक लड़का समझ लेंगे, इसमें कोई गलती नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ। जो भाव अभी तक ट्रेंडिंग चल रहा है ना, जो होते हैं गर्ल्स कहीं रुकते नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे मेंढक फुदकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही फुदकते हैं लड़कियां। लेकिन हम लड़के क्या बात है, कोई अगर हम उनके तरह मेंढक नहीं है ना, हम इंसान है, तो हम एक ही जगह रुक जाते हैं, हम आगे फुदकते नहीं। लेकिन वो यहाँ फुदकते हैं, उसके बाद कहीं और फुदकते हैं, वहाँ वो रुकते नहीं, वो चलते हैं रकेट की तरह, एक के बाद एक वो चलते रहते हैं। और लड़कियां, जो लड़के होते हैं वो रुक जाते हैं, उन्हें रोका जाता है कई सारे टेंशन से, फैमिली का टेंशन से। अगर मैं फ्यूचर नहीं बनाऊंगा, रोजगार नहीं करूंगा, तो कमाऊंगा नहीं, तो घर कैसे चलाऊंगा, इसी तरह बहुत सारे फिक्र होते हैं हमारे लड़कों के ऊपर होते हैं। तो हमें हमेशा एक फोर्स रहते हैं हमारे ऊपर, तो हम रुक जाते हैं, रुक रुक के जाते हैं, हमें ब्लॉक किया जाता है। और लड़कियां क्या होते हैं, उन्हें कोई बात नहीं, वो रैकेट की तरह जाते हैं। वैसे ही यहाँ जो भावल्स होते हैं उन्हें माउथ नहीं रोकता, वो रैकेट की तरह जाते हैं। और लड़के जैसे रोकते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसी तरह वो कंसर्न है ना, वो प्रॉब्लम फेस करता है, किससे? माउथ की पार्ट से। माउथ की पार्ट्स उसे रोकता है। वैसे ही जैसे हमें कई सारे जिम्मेदारी हैं रोकते हैं, ऐसे ही होता है। हम इससे आसान तरीका में और क्या बताऊंगा, ऐसे ही आप समझ लीजिए ये क्या है। और हमें क्या बताया था, वाई जो वावेल भी होता है, कंसोनेंट भी होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं इन लोगों के बारे में बताने के बाद। मैं एक एक्स्ट्रा बताया था कि वाई जो होता है कंसोनेंट होता है और वावेल होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए उसके बारे में जानते हैं कैसे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, वो भी हम देख लेंगे क्यों हुए। और एक बात आप सबको याद रखना होगा, जब हम कंसोनेंट और वावेल पहचानेंगे, हमेशा ओ ई आई ओ यू इससे नहीं दिखेंगे। दिखेंगे क्या ना, हम क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, उसी तरह हम भावल और कंसोनेंट को पहचानते हैं। चलिए देखते हैं वाई कैसे भावल होता है और कॉन्सोनेंट होता है, चलिए देखते हैं। स्काई, यहाँ पर जो स्काई है, ये जो वाई है, देखिए स्काई उच्चारित क्या प्रोनाउंसिएशन में आता है, स्काई, ई, वो क्या है हिंदी में ई जो हर होता है वो स्वर वर्ण होता है, एक भावल होता है। तो स्काई यहाँ पर वाई भावल का तरह, भावल की तरह काम करता है, स्काई। उसी तरह ट्राई, यहाँ पर भी देखिए
ट्राई, उच्चारित में प्रोनाउंसिएशन में ई आता है, ट्राई। यहाँ भी वाई एक भावल की तरह कार्य करता है, ट्राई। वैसे तरह एक और है, यंग्री, 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 ई, यहाँ पर भी ई उच्चारित होता है। दैट मीन्स वाई यहाँ पर भी एक भावल है। इंग्लिश में सबसे बड़ा यही तकलीफ की बात है, हम कहाँ पर क्या कहेंगे। हर हर बार हम देखेंगे जैसे आवर होता है ना, वो शुरू होता है एच से, हम क्या पढ़ते हैं, आवर, ओ से पढ़ते हैं। वैसे ही कुछ ऐसा ही रहता है जो साइलेंट रह जाता है इंग्लिश में। वैसे यहाँ पर भी वाई है, लेकिन हम वाई यहाँ पर कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं, यहाँ पर है ई, एंग्री। सो यहाँ पर वाई जो है, यहाँ पर वो भावल की तरह काम करता है। उस तरह हंग्री, ऐसे कई सारे वर्ड है, वो अगर आप फॉलो करेंगे डिक्शनरी तो कई सारे वर्ड आप पाएंगे जहां पर वाई भावल की तरह काम करता है। और अब देखेंगे कंसोनेंट कैसे होता है। कंसोनेंट आराम से हो जाएगा, वो आप लोगों को भी पता होगा, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। कॉन्सोनेंट, यू, यू पर देखिए, यू, या, यू, या एक व्यंजन है। हिंदी में य मतलब एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए कंसोनेंट, हिंदी का कंसोनेंट यू है, इसलिए वाई यहाँ पर कंसोनेंट की तरह कार्य करता है, यू। और यल्प, यल्प, यल्प प्रनाउन, यल्प, यहाँ पर य, यहाँ पर भी यह एक कंसोनेंट, हिंदी का कंसोनेंट है, तो यहाँ पर भी वाई एक कंसोनेंट की तरह कार्य करता है। ऐसे कई सारे आप वर्ड पाएंगे जहां पर वाई कंसोनेंट की तरह कार्य करता है और भाल की तरह कार्य करता है। दैट मीन्स वाई बोथ भावल और कंसोनेंट है। ये वाई का सुपर पावर है, वो एबीसीडी में सुपरमैन है, वो बोथ वर्ड्स हैव पावर्स। आज के हमारे भावल और कंसोनेंट की क्लास इतने हैं, आज के हम इतना ही क्लास रखेंगे। जे अगर हमारा क्लास यहाँ हम क्या है शुरू करने वाले, इंग्लिश शुरू करने वाले हैं, तो आगे भी हम इंग्लिश के बारे में और जानेंगे, ग्रामर जानेंगे, कैसे इंग्लिश बोलने में हमें तकलीफ नहीं होगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आज की क्लास इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। चलिए, गुड बाय।